पहली बार अमेरिकी चुनाव में हिंदू एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं और उसे उठाया गया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। वैसे अमेरिकी चुनाव में चंद दिन पहले ट्रंप ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और सुरक्षा को लेकर जो बयान दिया, उससे अमेरिकी चुनाव में खलबली मची। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिकी चुनाव में हिंदू केंद्र बिंदु कैसे बना, क्योंकि ट्रंप का हिंदुत्व प्रेम कोई सियासी गेम तो नहीं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से करीब 100 घंटे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक बयान से सनसनी मचा दी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की टेंशन बढ़ा दी। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। यूएस इलेक्शन में हिंदुओं की सुरक्षा, उन पर हो रहे अत्याचार और इसके साथ साथ हिंदुओं की दुनिया भर में की जा रही उपेक्षा पर बात हुई। मगर अमेरिकी चुनाव के इतिहास में पहली बार हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, वो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दीपावली के मौके पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दीपावली की बधाई दी। यकीन मानिए, ट्रंप की ये पोस्ट सियासी संदेशों से भरी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू था। आखिर कैसे, ये जान लीजिए। मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मगर कमला हैरिस और बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में मौजूद हिंदुओं की अनदेखी की। चुनाव से ठीक पहले ट्रंप के हिंदू प्रेम ने अमेरिकी सियासत में खलबली मचा दी, क्योंकि ट्रंप ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे तौर पर डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस और बाइडेन पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अपने मैसेज में ट्रंप ने हिंदुओं की सुरक्षा का दावा भी किया। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। डेफिनेटली इमोशनल सपोर्ट तो बढ़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, परंतु चुनाव में डायरेक्ट अभी ज्यादा फायदा शायद नहीं होगा। कुछ होगा। बात यह कि जो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इलेक्शन ट्यूसडे को है किसको वोट देना है, फर्क यह पड़ेगा कि कुछ लोग जो अभी वोट जाने से हिचकिचा रहे थे कि भाई क्या जाएंगे, उन लोगों में ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के, जो कि ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, तो उस दिन वो जाकर के वोट करने में नंबर्स बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को हिंदू हितों के रक्षक के रूप में प्रोजेक्ट कर बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति सार्वजनिक तौर पर खुलकर हिंदुओं के हितों की बात कर रहा है, हिंदुओं के उत्पीड़न, उन पर अत्याचार का मुद्दा उठा रहा है। जबकि भारतीय मूल की होने के बावजूद अब तक कमला हैरिस की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। इन 7 स्टेट में कुछ स्टेट ऐसी है कि जहां मात्र 10,000 या 20 या 30,000 के वोट के डिफरेंस से 2020 के इलेक्शन में ट्रंप या बाइडेन जीते थे। उन स्टेट्स में एवरेज इंडियन अमेरिकन की पॉपुलेशन, हिंदूज की पॉपुलेशन करीब 1 से 1.5 लाख है। तो उन 1 से 1.5 लाख जो हिंदू अमेरिकन हैं, अगर उनमें से कुछ थोड़े से भी ज्यादा ट्रंप की तरफ जाकर के वोट दें, तो किसी स्टेट का ये पूरा डिसीजन बदल सकते हैं। मतलब ये कि ट्रंप ने इस बयान के साथ ही चुनावों से पहले भारतीय अमेरिकियों और उनमें भी खासकर हिंदू अमेरिकियों को लुभाने की, अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।